Good morning everyone. Today we are going to discuss our chapter rational numbers. In this video we are going to discuss just the basic concept we are going to study in rational numbers. So what are rational numbers? Rational numbers क्या होते हैं? वो numbers जिसको हम P upon Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स. तो यहाँ जो P एंड Q है वो क्या है हमारे पास? ये इंटीजर्स होते हैं. ठीक है, तो एक कंडीशन है इसके साथ ये कि जो हमारा Q है मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है. जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है 1/2 -4/3. तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे नंबर्स है सिंपल नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, क्या ये हमारे रैशनल नंबर्स नहीं है? नो, दीज आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स. क्यों? क्योंकि हम इनको लिख सकते हैं 2/1, 4/1, 6/1. तो ये हमारे क्या है? रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पे वर्ड पढ़ा हमने इंटीजर्स. तो इंटीजर्स आप पहले कर चुके हो, तो चलो एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं जो हमारी बेसिक टर्म्स रैशनल नंबर्स में यूज हो सकती हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर सिंपली द काउंटिंग नंबर्स. जो हम बचपन से काउंटिंग करते आ रहे हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेप, कि जो हम बचपन से करते आ रहे हैं काउंटिंग 1 2 3, ये सारे हमारे क्या है? नेचुरल नंबर. तो जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. इनको हम क्या बोलते हैं? और काउंटिंग नंबर. ये हमारे काउंटिंग नंबर्स भी होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज होल नंबर. तो होल नंबर क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स में 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं. नेचुरल नंबर में हम जब 0 को इंक्लूड कर देते हैं वो कौन से नंबर हो जाते हैं? हमारे होल नंबर. तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुए? 0 से. 0 1 2 एंड सो ऑन. दीज आर ऑल्सो एंडलेस. ये एंडलेस होते हैं. जैसे नेचुरल नंबर्स हमारे एंडलेस होते हैं, मतलब अनकाउंटेबल है, अप टू इन्फिनिटी जाते हैं. ऐसे ही जो हमारे होल नंबर्स है वो भी क्या है? अनकाउंटेबल. नेक्स्ट इज इंटीजर्स. तो जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या है? कलेक्शन होती है होल नंबर्स का एंड नेगेटिव नंबर्स का. तो यहाँ पे होल नंबर क्या हुए? होल नंबर हमें पता है, मैंने बताया जो नेचुरल नंबर्स हैं उनमें अगर हमें 0 इंक्लूड कर देती हूँ तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर्स. तो इंटीजर्स क्या हुए? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स. तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर कौन से हुए? नेचुरल नंबर्स. जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, एंड 0 प्लस नेगेटिव नंबर्स. नेगेटिव नंबर्स पता चल गया आपको? मतलब अगर हम -1 -2 नेचुरल नंबर्स के आगे माइनस लगा दें तो ये हमारे पास नेगेटिव नंबर्स बन जाएंगे. तो ठीक है, इंटीजर्स क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड 0. ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शन. जो फ्रैक्शंस होती हैं वो आपको पता है क्या होता है? पार्ट होता है किसी चीज का. ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. बट अभी हमने पढ़ा जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो भी क्या है? P upon Q की फॉर्म में. अब जो फ्रैक्शंस है वो भी क्या है? P upon Q की फॉर्म में. तो क्या दोनों सिमिलर है? नहीं, दोनों सिमिलर नहीं है. क्या डिफरेंस है दोनों में? कि जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? इंटीजर्स को. बट जो हमारी फ्रैक्शंस है उसमें हम क्या ले रहे हैं? नेचुरल नंबर्स को. मतलब हमारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन में इंक्लूड होते हैं और जो हमारे रैशनल नंबर्स है उसमें हम पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर एंड 0 ये सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? यहाँ से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि जो रैशनल नंबर्स हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड हो गया? हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जो हमारी फ्रैक्शंस है वो सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर. जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है? हमारे रैशनल नंबर्स. जितने भी होल नंबर्स हैं वो क्या है? हमारे रैशनल नंबर. जितने भी इंटीजर्स हैं वो भी क्या है? रैशनल नंबर्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स. जो प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की, बेसिकली 2 प्रॉपर्टीज पहले हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज विद मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड वन इज विद डिवीजन. तो मल्टीप्लिकेशन के केस में इफ P and Q इज ए रैशनल नंबर, हमारे पास P and Q जो है रैशनल नंबर है और जो M है वो कोई भी नॉन जीरो हमारे पास नंबर हो सकता है. 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, एनी नंबर विच कैन बी पॉसिबल. अगर हम उस रैशनल नंबर को, गिवन रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं विद M, तो जो हमारा गिवन रैशनल नंबर है वो हमेशा अनचेंज्ड रहेगा. एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस चीज को. मान लो हमारे पास गिवन है 2/3. अगर मैं इसको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, नॉन जीरो नंबर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6. तो अगर हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है. तो 6 2 बन गया हमारे पास 12.
एंड 6 3 जा 18। तो जो ये हमारे पास रैशनल नंबर नया बन के आया फ्रॉम गिवन रैशनल नंबर, ये अनचेंज रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे हम ये देखते हैं, अगर मैं 12 और 18 है हमारे पास रैशनल नंबर है, इसको मैं कैंसिल आउट करती हूँ, डिजिट्स को मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं कैंसिल आउट करती हूँ। तो ये हमें पता है 2 के टेबल में आते हैं 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। ठीक है, अब ये बन गया 6/9। अब इस 6/9 को अगर मैं फर्दर कैंसिल आउट करती हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, 6 और 9 जो है दोनों कौन से टेबल में आ रहे हैं, 3 के टेबल में। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2/3। यही हमारे पास गिवन रैशनल नंबर था कि 2/3 जो हमारा गिवन रैशनल नंबर था। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास P एंड Q, P/Q कोई रैशनल नंबर है, अगर मैं उसको डिवाइड करती हूँ विद एनी नॉन जीरो नंबर, जो हमारा जो नॉन जीरो नंबर है सेम होना चाहिए न्यूमरेटर के लिए भी एंड डिनोमिनेटर के केस में भी। जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो जो हमारा गिवन रैशनल नंबर है वो अनचेंज रहेगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 14/21। ठीक है, मैं इसको डिवाइड करूंगी विद एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, तो हमारे पास आ गया 7 7, जिससे मैंने न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, उसी से मुझे डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमें पता है 7 2 जा कितने होते हैं 14, सिमिलरली 7 3 जा 21। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया रैशनल नंबर बन के आया। बट क्या अगर मैं इसको चेक करूं कि जो ये मेरा 14/27 था ये सेम है, तो ये एग्जैक्टली 2/3 के ही इक्वल होगा। तो ये जो रैशनल नंबर है दोनों सेम है, चेंज में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इनको हम इस पढ़ते हैं इसमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में। ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारी हुई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के लिए। तो जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स है वो क्या हुए हमारे पास, वो रैशनल नंबर जो एक से निकलते हैं फ्रॉम वन, मतलब द रैशनल नंबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द अदर। जैसे ये था हमारा 14/21 सिमिलर 2/3। तो जो हमारे रैशनल नंबर ऑब्टेन हुए, सेकंड रैशनल नंबर जो ऑब्टेन हुआ वो कहां से ऑब्टेन हुआ, फ्रॉम वन जो गिवन रैशनल नंबर था उसमें से, आइदर बाय मल्टीप्लाइंग इट और आइदर बाय डिवाइडिंग इट। तो ठीक है, जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, द रैशनल नंबर इन विच वन ऑफ द रैशनल नंबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय जस्ट मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ओके, अगली टर्म है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं हम इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, अभी हमने यहाँ पे देखा प्रॉपर्टीज जब हमने सॉल्व करी इसमें हमने देखा कि हमारे पास एक गिवन रैशनल नंबर है, हमने उसको फर्दर क्या किया, डिवाइड किया, मतलब उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, डिवाइड। जब हमने उन दोनों को डिवाइड करा तो हमारे पास एक नया रैशनल नंबर बन के आया। तो ये जो नया रैशनल नंबर है 2/3, इसमें हमारे पास क्या है, हम इसको फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं कि जो इसमें 2/3 है इसके पास हमारे पास 1 के अलावा कोई और डिवाइजर नहीं है। हम इसको सिर्फ डिवाइड कर सकते हैं किससे, सिर्फ 1 से, और किसी भी टेबल से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे ही मैंने एग्जांपल ली 27/6। अब 27 और 6 कौन से टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो 3 से हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 9 जा 3 2 जा 6। अब हमारे पास क्या बना 9/2। अब जो 9 है और 2 है वो दोनों ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिनमें दोनों आते हो। तो इन दोनों का अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करना चाहूँ तो सिर्फ एक ही डिवाइजर है, वो है 1। तो मतलब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर। नाउ कंटिन्यू विथ रैशनल नंबर्स। अब हमारे पास रैशनल नंबर्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, वन इज पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड सेकंड इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब जो हमारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होते तो ये भी रैशनल नंबर्स की टाइप है। तो इसमें क्या है, जो हमारे P/Q है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, ये या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल -5/-7, इसमें हमने देखा दोनों के दोनों मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, नेगेटिव साइन। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज 2/6, इसमें हमने देखा दोनों में क्या है, पॉजिटिव साइन। मतलब बेसिकली पॉजिटिव साइन का मतलब ये है हमारे पास कि अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव ही है। जब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसके ऊपर हमें पॉजिटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है दोनों क्या है, पॉजिटिव
और यहाँ पे दोनों क्या है, नेगेटिव। तो ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब नेगेटिव रैशनल नंबर कौन से रैशनल नंबर्स होते हैं, जिनमें या तो हमारे पास न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों में से एक हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल -1/5, यहाँ पे जो -1/5 है इसमें जो हमारा न्यूमरेटर है वो क्या है, माइनस में, बट जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, प्लस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव रैशनल नंबर। ऐसे ही हमारे पास है 3/-8, यहाँ पे 3 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर जो एक पॉजिटिव नंबर है, एंड -8 जहाँ पे 8 जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर्स में हमारे दोनों में से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, बट इन केस ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर दोनों ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन आपने पढ़ी है, कहाँ पे पढ़ी है, इंटीजर्स में। इंटीजर्स में हम नंबर लाइन बनाते हैं ना, जहाँ पे सेंटर में क्या होता है, 0, एंड ऑन द राइट हैंड साइड क्या होता है 0 के, हमारे पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिनको हम बोलते हैं 1 2 3 4, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। तो ये है हमारे इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। सिमिलरली अगर हमने रैशनल नंबर्स को प्लॉट करना है ऑन नंबर लाइन, अगर हमें रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, हम देखते हैं। हमने एग्जाम्पल ले ली, मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 3/4। 3/4 जो है एक फ्रैक्शन है, हमें पता है एक रैशनल नंबर है। इसको हमने देखना है कि ये हमारी जो नंबर लाइन है इसके ऊपर कहाँ लाई करेगा। ठीक है, अब हमें 3/4 है, अब हमें पता होना चाहिए कि कौन से दो नंबर्स के ऊपर हमें फोकस करना है, कौन से दो नंबर्स के ऊपर ये लाई करेगा, कौन से दो ऐसे इंटीजर्स है जिनमें ये आएगा। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है, हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 को 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 3 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो यहाँ आया 0, एंड 3 को हम नीचे ले गए एंड डेसिमल लगा के 0, 4 7 सा 28, मतलब 2 लेफ्ट हो गया। अगेन हमने 0 लगाई तो 4 5 सा 20, मतलब यहाँ पे हमारे पास आया 0.7। अब 0.7 का मतलब क्या हुआ, 0 से तो ये क्या है, बड़ा है, बट जो 1 है उससे क्या है, ये छोटा है। ठीक है, क्योंकि 0.7 है तो ये कौन से दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनके अंदर लाई करेगा, तो ये है 0 एंड 1। ठीक है, इन दो इंटीजर्स के अंदर ये लाई करेगा 3/4। पर अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई कर सकता है, नियर 1 लाई करेगा या नियर 0 लाई करेगा। इसके लिए हमारे पास हम चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या लिखा है, 4। तो दिस मीन्स जो हमारा 1 पार्ट है, मतलब 0 और 1 का जो डिस्टेंस है, इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ओके, हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/4, 2/4, 3/4। अब यहाँ पे 1 है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4/4। क्यों, क्योंकि हमें पता है 4/4 का मतलब है जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आया, 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 मीन्स 4/4। अब हमारे पास क्या नंबर है, कौन सा रैशनल नंबर है हमारे पास, 3/4। तो 3/4 कहाँ आया, ये आया हमारा। तो 3/4 ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमने 3/4 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे -3/4 होता तो ये कहाँ आता, क्या ये भी यहीं आता, नहीं, ये यहाँ नहीं होता, बल्कि ये कहाँ होता, ऑन नेगेटिव साइड्स, जो हमारी नेगेटिव साइड्स है वहां होता। ठीक है, हम आगे 0 और इसके बीच में 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट कर देंगे। इसको हम लिखेंगे -1/4, -2/4, -3/4, एंड जो ये 1 है, -1 है हमारा, ये बन गया -4/4, एंड हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, ये आया हमारा -3/4। ठीक है, ये बात हुई जब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर, क्योंकि हमें पता है 3/4 है वो क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। बट इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है, बट जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, हमारा स्मॉलर है। बट प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, जो हमारा न्यूमरेटर था वो स्मॉलर था, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, बिगर है। तो अब चलते हैं
प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। इन प्रॉपर फ्रैक्शन में है 7/5। अब हम देखेंगे 7/5 कहाँ आएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होती है, ये हमने कन्वर्ट किया है, इसको डिवाइड किया जब हमने 5 से, तो 5 1s are 5 and 2 लेफ्ट। यहाँ हमारे पास क्या बन गया, 1 इज हमारा होल नंबर, एक हमारे पास होल नंबर है, एंड अनदर वन इज, इसको जब हमने लिखा 1 2/5 की फॉर्म में, तो ये हमारे पास क्या होगी, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो 1 है हमारा, ये तो हमारे पास होल क्वांटिटी है, मतलब 1 इज कंप्लीट। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो ये 1 है, ये है, दिस इज आवर 1, ये तो हमारा क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 7/5 है, ये हमारा कहाँ लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, हम इसी को एक्सटेंड करते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है 7/5। हम एक और नंबर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं इसको। जब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेंटर में 0 है हमारे पास, एंड अगेन हम इसको 1 2, ठीक है। अब हमारा ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में, एंड डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 5 है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा 1 यूनिट है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये बन गया 1/5। सॉरी, इससे पहले हमारे पास यहाँ पे भी हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे जो 1 यूनिट है उसको हमने इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 एंड 1 को क्या लिख दिया हमने 5/5, क्योंकि 5/5 का मतलब क्या हो गया 1/1। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इसके आगे 6/5, 7/5, 8/5, 9/5 एंड 2 को हम क्या लिख सकते हैं 10/5। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हम देखेंगे 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो दिस मीन्स ये जो 2 है हमारा, हम उसको क्या लिख सकते हैं 10/5। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है 7/5 को। तो ये हमारा जो 7/5 है ये यहाँ आया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7/5। ठीक है, तो ये इस तरह से हम किसी भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन नंबर लाइन।